अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पीके यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन पोटा बारबेक्यू, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपके ये बारबेक्यू बहुत ही जूसी बनेंगे। किसी भी बर्तन में पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच नमक शामिल करें, 4 से 5 चम्मच सिरका, वाइट सिरका हम शामिल कर रहे हैं जो कि आम हमारे घरों में मौजूद होता है। मिक्स कर लेंगे। नमक और सिरका अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें पोटे शामिल कर देने हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो पोटे लिए हैं। उनको हम 20 से 25 मिनट के लिए डिप करके पानी में रख देंगे। इस तरह हमारे टिक्के जो हैं वो बहुत ही जूसी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको वॉश कर लेंगे। पहले एक एक करके तमाम ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं चर्बी वगैरह, इसको उतार लेंगे। आप चाहें तो इस चर्बी को आप साथ ही बारबेक्यू कर सकते हैं। बाज़ार में जो हमें पोटे बारबेक्यू किए हुए मिलते हैं उन पर वो चर्बी नहीं उतारते, ये ऑयल का काम करते। पोटों को हम साफ़ कर लेंगे। हमारे यहाँ ये चर्बी पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं इसको उतार रही हूँ। और तमाम पटों को इसी तरह साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से धो लेंगे। पोटे हमारे धुल चुके हैं। अब एक बर्तन में हम दही लेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ पर दही लिया है। बारबेक्यू का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 पैकेट चिकन टिक्का मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी या लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पोटों को गलाने का काम करेगा। हम 1 चम्मच इस पे सुरख मिर्च शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है, इसलिए 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप टिक्का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से भी आपके टिक्के सॉफ्ट बनेंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और तमाम गुठलियों को हाथ की मदद से दबाकर मिक्स कर लेंगे। पोटे जो हमने वॉश करके रखे थे उनका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब वो हम इस अमेज़े में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की तमाम कोट हमारे पोटों पर अच्छे तरीके से हो जाए। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम मसाला हमारे पोटों पर लग जाए और मसाला हमारा टिक्कों के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखें, हमारा मसाला टिक्कों के साथ अच्छे तरीके से लग चुका है। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से पोटों में जज्ब हो जाए। और इस तरह से पोटे भी जल्द गल जाते हैं। अब हम आग जला लेंगे। आप चाहें तो इसे चूल्हे पर या ओवन में भी बारबेक्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोयलों पे कर रही हूँ। पोटों को हमने सीखों में परो लिया है और मसाला भी इनके ऊपर चिपका हुआ है। ये देखें कितने खूबसूरत टिक्के हमारे पोटों के लग रहे हैं। अब हम इसे बारबेक्यू करेंगे। आग जल चुकी है। अब हम इसे अंगीठी पर रख देंगे और हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे।
कुछ हमारे देखें एक साइड से सिक चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको सेकना है। इस तरह से ये बहुत ही जूसी बनेंगे और गल भी जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें मेरी आंच बिल्कुल स्लो है, धीमी है। अगर आप इसे डायरेक्ट तेज़ आंच पर रखेंगे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मज़ेदार चिकन पोटा बारबेक्यू तैयार है और बहुत ही मज़े का बना है। चटनी के साथ, रायते के साथ आप इसे इंजॉय करें और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।